सचिन को भोपाल बुला करके हमेशा रूम लेकर के होटल लेकर वहाँ फिजिकल हुआ जाता था। फैमिली मेंबर को घर में जादू टोना, काला जादू, कितना सफाई लोगी, कितने लोगों ने चिट्ठे खोल दिए, क्या करने वाली हो। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने सृष्टि आयुष दीदी को देखा होगा और जेसिका गुप्ता को देखा होगा। मतलब यूट्यूब पे अभी इस टाइम पे सारे लोग अपनी बातें जो हैं बता रहे। जो लोग इतने अंदर दर्द छुपा के रखे, इतनी चीज़ें छुपा कर रखे हैं कि ये लेडीज सभी को धमकियां देती थी और क्या कहती थी, सिर्फ मैं या फिर वो, मैं या फिर सृष्टि आयुष, मैं या फिर मनीषा, मैं या फिर फैमिली मेंबर। मतलब मैं वो क्या करना चाहती थी। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बोला, मैं या तुम्हारी जान। मतलब तो सचिन की जान भी लेना है। अब सृष्टि दीदी की बातें मैंने सुनी ना जब, तो मुझे लगा कि सचिन सच में किस तरीके भाई अंधे थे, किस तरीके तुम्हें ऐसा किया गया। पहले चलिए जेसिका गुप्ता दी की बात करते हैं। उन्होंने जिस हिसाब से बोला कि भाई है काला, अब उन्होंने डायरेक्ट बोला इनडायरेक्ट बोला। पब्लिक तो मेरे पास कमेंट कर रही है इस चीज़ के लिए कि भाई जेसिका गुप्ता जी ने बोला कि ये चीज़ें काला जादू या फिर मोह माया तंत्र मंत्र जो भी करना हो, करती हो, कुछ भी हो, लेकिन इंसान को ऐसे फंसाती है पूरी फैमिली। और खास करके ये कितनी हुस्न की तुम मलिका हो क्या तुम हूर की परी हो। सपना, सॉरी, मनीषा के पैर की धोना तो तुम लगती हो। नाक तुम्हारी इधर जा रही है, हैं छी। मुझे तो तुम्हारे ऊपर घिन आती है सच में। मैं तुम्हारी हर एक पोल पट्टी भी खोलूंगी, सभी चीज़ें यहाँ पे करूंगी। मैं तो यही कहती हूँ कि इंसान को बाइकआउट यहाँ से करना चाहिए। इतनी तुम अपने हुस्न का जादू बिखार बिखार के क्या पैसे बिछा करके उसमें सोना चाहती। भाई ये सचिन से प्यार नहीं करती थी, सचिन की हवेली से प्यार करती थी, सचिन के पैसे से प्यार करती थी। और इसे ये लगता था कि अगर मैं जितना इसे सिखाती हूँ, मैं जितना इसे पढ़ाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आ जाए बीच में और इसको आईना दिखा दे या किसी की ये बात मान जाए। उसके पहले अगर सचिन जैसे कुछ बोल देते थे कि सृष्टि ने ये बताया, फलानी ने ये बताया, ढिकाने ने ये बताया, तो ये उससे तुरंत एक ऑप्शन बस रखती थी सबके लिए, वो ऑप्शन, वो या तो मैं, वो या तो मैं। उसके आगे सचिन एकदम सरमस्तक हो जाते थे, दंडवत प्रणाम करने लगते थे कि भाई तुम ही हो मेरी जान बेटू, मैं किसी से संपर्क नहीं रखूंगा। यहाँ तक कि आप देखो सृष्टि दीदी किस तरीके से, मतलब क्यों सृष्टि दीदी की मुझे एक बात अच्छी लगी, क्यों मनीषा से कनेक्ट होती थी, क्यों पूरी फैमिली से कनेक्ट होती थी। भाई जिनका रिश्ता दिल से साफ है, जो इंसान साफ है दिल का, वो फैमिली मेंबर से रखेगा नहीं, किसी मर्द से ज़्यादा रखेगा। भले वो आप उसको भैया बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन पहले तो आप घर की औरतों से मिलोगी ना, घर की औरतों से ही संपर्क बना करके रखोगी। लेकिन नहीं, इन्हें सचिन चाहिए था, सचिन को कंट्रोल करना चाहिए था, सचिन के घर में घुसना था, सचिन की हवेली चाहिए थी भाई। तो ये कैसे मनीषा से और पूरी फैमिली से ये इतना होंगी, बताइए। सृष्टि जी वहाँ गई अभी एंगेजमेंट के बाद, जब सचिन हॉस्पिटल में थे, सुसाइड किया था, तब भी ऑप्शन बता दिया गया कि भाई सृष्टि दीदी आई थी और ये उन्होंने कहा, ये मुझे समझाया गया। सचिन तो सच में जेसिका गुप्ता दी जो ने कहा कि वो तो अभी बच्चा है, ना समझ है, लेकिन ये तो एक अम्मा थी, एक उसकी बेटी थी। इनको कैसे, इनको इतना लालच, तो इनको यही था। भोपाल बुलाती थी सचिन को हमेशा, जिस हिसाब से सचिन ने बोला कि हम हमेशा भोपाल जाते थे, ऑन द रोड जाते थे, फ्लाइट से जाते थे, जेब से मन, और वहाँ पर इतना खर्चा, तो ये भोपाल बुलाती थी। और हमसे किसी ने क्वेश्चन किया था एक, कि सब सचिन वहाँ रहता था, जाता था, ये चीज़ें होती थी, तो पड़ोसी कैसे हैं, घर के किराए में ये बंदी रहती, किराएदार मकान मालिक कैसे हैं जो इतना कांड ये करती है सबके साथ और ऐसा वो होने देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। किसी ने, हमारी प्यारी सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो भाई ये घर में तो बुलाती थी लेकिन कभी कभी, और सचिन वहाँ जाते थे भोपाल, वहाँ पे
होटल लेते थे, वहाँ पे रूम लेते थे, वहाँ 4 दिन 2 दिन 10 दिन जो मन होता था उनका, मैं ये नहीं कह रही कितने दिन रुकते थे। वहाँ पे ये दोनों फिजिकल होते थे, संबंध बनाते थे, रंगलियाँ मनाते थे। उसके बाद वो मैडम सती सावित्री का चोला पहन के और फिर से निकल के चली जाती थी। अरे घिन आती, शर्म करो। कितनी बेहुदा, कितनी बदतमीज औरत हो यार। तुम्हें तो सच में वाईटी से बाइकआउट करना चाहिए। तुमने ऐसे घर बर्बाद करे, तुम्हें देख करके बढ़ावा लोगों को मिल रहा, तुम्हें देख करके लोग कितना मतलब वो हो रहे हैं। कितनी औरतें तुमसे इतना इतनी तुम्हें गालियां दे रहे, इतने लोगों के सामने तुमने किया, जेसिका गुप्ता जी के साथ किया। मतलब हर एक इसको इतना घमंड था अपनी ऑडियंस के, यही ऑडियंस गिराओ यार, इसको बाइकआउट करो। यही ऑडियंस का धमकी देती थी कि मैं अपने सोशल मीडिया में डाल दूंगी, मेरी ऑडियंस मेरा बात मानेगा, क्योंकि ये जानती थी कि मैं ऑडियंस के साथ सिंपैथी कार्ड खेलती हूँ। लोग मुझे विधवा के नाम पर, आशीष जी के नाम पर मुझे प्यार करते हैं और मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी बात मानेंगे। लेकिन इसका काला चिट्ठा जो इस तरीके से खुलेगा, भगवान ने इसकी सारी जितनी सच्चाई थी शायद धीरे धीरे करके सब उगल रहे हैं और सब चीज़ें ला रहे हैं। जिस तरीके से जेसिका गुप्ता जी ने आंसू बहाए, उन्होंने बोला कि भाई मेरा 8 किलो वजन, कितना स्ट्रेस दे देती थी। अभी भी ये औरत को बोल रहे थे सब लोग कि कुछ ना ही वीडियो बनाओ, कुछ मत बोलो, ये ऐसा हो जा रहे। इसके देखा था जब अभी आई थी हाथ जोड़ करके आप लोगों के सामने, लग रहा था, ऐसा लग रहा था पीछे से कोई कह रहा वाह बढ़िया, तो ये मुस्कुरा रही थी। इसके अंदर कोई गिल्टी फील नहीं है भाई, इसके अंदर कोई गिल्टी फील नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा करने, कम बैक वाईटी पे करने के लिए ये सब सिंपैथी करी गई थी, और नीतू दीदी को रोकने के लिए सिंपैथी करी गई थी। दोनों भाई बहन, जब नीतू दीदी ने सब कुछ बोल दिया, उनके हस्बैंड ने बोल दिया कि भाई 10 मिनट का वीडियो बना करके हमें क्लियर कर दो कि हम नहीं शामिल है, तब इसने नहीं किया। क्यों? सोचती थी नीतू दीदी को गलत बोला जाए, गाली पड़े इनको, ये फिर गिड़गिड़ाए हमारे सामने। और जैसे नीतू दीदी के हस्बैंड और नीतू दीदी ने पोल पट्टी खोलना चालू किया, वो 3-4 दिन फिर भी रुकी, पोल पट्टी खोला, उसी दिन तुरंत आ गए भाई बहन, दोनों आ गए वाईटी पे दोनों आ गए। और ये तो गलत हो रहा है। नीतू दीदी बहुत राज छुपा बैठी हैं। नीतू दीदी को चाहिए कि अब इसका बिल्कुल साथ ना दे, क्योंकि अगर इसका साथ दिया तो शायद उन्हें बहुत गालियां पड़ेंगी और उन्हें इतना पब्लिक हेट करेगी और सारे लोगों से रिश्ते उनके खराब हो जाएंगे। अभी तो नीतू दीदी को सच बता देना चाहिए जितना है, किस तरीके से जेसिका गुप्ता जी को चीट किया, किस तरीके से सृष्टि आयुष के भी उसमें घुसी, किस तरीके से जिया शाश्वत को किया। अरे कौन से रिश्ते तुमने रखे हैं? कितने वाहियात औरत हो तुम यार। मतलब तुम्हारे आगे कोई रिश्ता नहीं टिकता था। बस मैं। अरे यहाँ तक कि बीबी तक को तुमने रोक लगा दिया कि उसके साथ बिस्तर शेयर नहीं करोगे, उसके साथ सोओगे नहीं। बेचारी 3 साल अपने पति के प्यार के लिए, अपने पति के लिए तरस गई। उसको तुमने कह दिया कि नहीं, उसके साथ फिजिकल नहीं होना है, मेरे साथ होना। बक कितनी गंदी गई। अरे यार ये कैसी औरत है सच में। मुझे तो, तुम्हें कैसी शर्म बेहा हो सच में। में एक शर्म नहीं आई। जिस हिसाब से दिखाए गए कमेंट, जिस हिसाब से वायरल हुई चीज़ें, जिस हिसाब से लाइव में चीज़ें आई, शॉकिंग नज़ारा था। मतलब उसकी बीवी है मनीषा, उसकी बीवी है, तो वो फिजिकल ना हो, वो उसके साथ रात ना गुजारे, वो उसके साथ बिस्तर शेयर ना करो, और ये खड़े होके करेंगी। छी, शर्म करो। विधवा के नाम पर कलंक कर दिया सारी विधवाओं को, और सारे जितने उनको, अपनी बेटी को देखो, यही तुम्हारी चैट पूरी सोशल मीडिया में। अभी थोड़े दिन बाद बेटी तुम्हारी, 2 साल बाद देखो तुम्हारी बेटी पे क्या असर होता है। कितनी तुम गंदी हो यार, बिल्कुल। सारी शर्म को लोगों ने एक्सपेक्ट किया गया था यही कि भाई ये औरत आएगी सोशल मीडिया में, माफ़ी मांगेगी, गलती एहसास करेगी। इसे गलती एहसास ही नहीं था, इसे कम बैक करना था वाईटी पे, सिंपैथी फिर से खेलकर, और नीति दीदी को रोकना था। इस वजह से ये आई थी ये गेम खेल करके। एक शर्म करो, जब से तुम वाईटी पे शायद आई हो ना ये ड्रामा करके, तो और हो गया ऐसा। कम से कम एक माफ़ी तो मांग लेती। चुड़ैल, माफ़ी के लायक तुझे तो सच में नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक इंसान का इतना घर बर्बाद करे, उसके 3 साल से वो कैसे झेले। और कोई औरत होती ना, तो हम तो कहते हैं मनीषा की जगह अगर इतना शक ही हो गया था, अगर तुमको पा जाती तो वो औरत तुमको पकड़ के मारती।
वो मनीषा है जो इतनी मतलब इस लेवल तक चीज़ें चली गई, फिर भी अभी शांत है, फिर भी इतने दिन तुमको झेलती रही। कोई भी लेडीज है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग अगर आपके हस्बैंड के साथ आपको गलत कोई अगर लगेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल है कि आपको शक हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? कभी आप उसको वार्निंग दोगे, उसके बाद अगर वो आपके हस्बैंड के पास पाई जाएगी, बात करती पाई जाएगी, तो आप क्या करोगे? मारोगे ना? उसी समय एक्शन लोगे ना? कंप्लेन करोगे ना? लेकिन मनीषा ने ये चीज़ें नहीं करी। इससे ही लगता है कि उसका कितना बड़ा दिल और कितनी वो घुट रही थी। जितना वो यहाँ घुट रही थी उतना ये मज़े लूट रही थी। ये मज़े लूट रही थी, इधर पैसे भी छाप रही थी, उधर मज़े भी ले रही थी, उधर ये काम कर रही थी। शर्म करो, कितनी नालायक औरत हो तुम सच में। किसी के साथ मतलब ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो तुम्हारे फेवर में हो। हर इंसान बस तुम्हारी यही कि भाई इस औरत ने बहुत गलत किया सबके साथ। एक सचिन का चलिए मैटर हो जाता है, छोड़ दो कि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। सब अपनी फीलिंग बता रहे हैं जिसके साथ इसने गलत किया है। सचिन के साथ जो करा इसने और मनीषा के साथ जो किया वो तो गलत है कि एक औरत के लिए हर औरत खड़ी है आज। हर अच्छा इंसान मनीषा के लिए खड़ा है, लेकिन लोग अपनी भी चीज़ें बता रहे कि इसने मेरे साथ भी ऐसा किया है, मुझे भी ब्लेम करने की कोशिश करी, मुझे भी अलग करने की कोशिश करी, सचिन से मेरी भी बुराइयां करी, मुझे भी इस तरीके से टॉर्चर किया है। मतलब इसको हर चीज़ में यही होता था कि भाई मुझे रखो सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी पे और कोई नहीं आएगा। अरे शर्म करो, मुझे तो इतनी नीच औरत लगती हो तुम सच में। कैसे तुम उठा करके वाइटी में आ गई, हिम्मत पड़ गई तुम्हारी। और अभी भी तुम्हारे शर्म से एक बार ये नहीं निकला कि जनता हमको माफ़ करो, हमारे व्यूवर्स हमको माफ़ करो, हमसे गलती हो गई, मनीषा हमको माफ़ करो, अब हम जा रहे हैं। फिर भी अभी पूरा घमंड छलक रहा था, फिर भी एरोगेंट पे भी थी। तो भाई देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी सचिन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्या पता सचिन फिर से पलट जाए। तो हो सकता है सचिन फिर से पलट। मैं तो घर वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, सचिन को कोई ऐसी भेजो 6 महीने के लिए। आप भले उनको देखिए बुरा लगेगा, जेल के अंदर डाल दो, ना ये मिल पाए, ना सचिन सुसाइड कर पाए, ना सचिन कुछ कर पाए। उनको सुधारने के लिए 2-4 महीने या तो कुछ करो, क्योंकि वहाँ पे भी वो अपने आप को कुछ नहीं कर सकते, इससे मिल नहीं सकते, ये भी नहीं मिल सकती है, ना इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी ये चीज़ें धीरे धीरे जो है ख़त्म होंगी। या फिर उन्हें ऐसी संस्था वगैरह में उनको डालो कि भाई देखो सचिन के ऊपर भी भरोसा नहीं। सबने यही बोला कि भाई सचिन का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम मनीषा का सपोर्ट कर रहे हैं, उस फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं। कितने दर्द से वो फैमिली गुजर रही थी, लेकिन फिर भी अपनी दर्द जो है बता नहीं कर पा रही थी, बता नहीं पा रही थी, किसी से कह नहीं पा रही थी। उनका बेटा मौत के मुंह से बार बार लौट के आ रहा था, और ये औरत बस हर जगह बस या तो मैं या तो वो, या तो मैं या तो वो। क्या हो तुम? हो क्या? तुम कौन हो? तुम एक रखैल थी उसकी, समझी? आज मैंने खोल के बोला, तुम एक रखैल थी, रखैल के हिसाब से थी तुम, ठीक क्या? आज तुमको उसी उसी की औकात दिखा दी गई ना। आज वही औकात तुमको दिखा दी ना उसने, सचिन ने। क्या रह गया आज? मैं या तो वो, तो सारे वो हो गए और तुम साइड हो गई। एक दूध की मच्छी जो होती ना, वो उससे भी बेहतर हो गई तुम। अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी शर्म होगी ना, तो अभी मनीषा के तुमको और सारी ऑडियंस से अपनी बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सारे सबसे माफ़ी मांगो। कितनी तुम, मैंने जिसके जिसके यार वीडियो देखा, आज मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला, जब मैंने देखा मेरे, अरे भगवान, क्या औरत थी, आफत थी आफत। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और जो भी मैंने मेरे गलती से मुंह से निकला हो, या फिर मैंने जो भी चीज़ें, क्योंकि भाई देखिए लिमिट क्रॉस हो गया। मनीषा को जैसे सभी लोग मनीषा के लिए लड़ रहे हैं, अगर ऐसी हम लोगों की जैसे अगर मनीषा होती तो उसको चिड़ फाड़ देती पहले। ये औरत कभी भटक नहीं पाती उसके पास, और ना सचिन भटक पाते। तो आप सोचो कि अभी इसी जगह से सोचो मनीषा कितनी बोली और कितनी अच्छी है। भाई तेज आज के जमाने में होना चाहिए, लेकिन ऐसी गंद मचाने वाली औरत नहीं होना चाहिए, छी। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।